सम्मानीय संत श्री विनय साहेब जी, सत्संग प्रेमी सम्मानीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हम धर्म पर चर्चा थोड़ा करेंगे। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। साहब कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। साहब कहते हैं, जहाँ जहाँ दया है वहीं धर्म है, और पाप कहाँ है? जहाँ लोभ है वहीं पाप है, और जिसके अंदर में क्रोध है वही काल का रूप है। क्रोध ही काल है। और आत्म शांति आत्म प्रतिष्ठा कहाँ से होती है? जहाँ क्षमा करो, बस शांत रहो, और क्षमा ना करें तो दुख मिलेगा। पहली बात साहब कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है। दया और धर्म ये दोनों का संबंध है। दया को छोड़ करके धर्म कहाँ मिलेगा? आज धर्म को लोग बाहर खोज रहे हैं, जीवन को नहीं सुधार रहे हैं, जीवन को नहीं बदल रहे हैं, और धर्म कमाने के लिए प्रयाग, काशी, मथुरा, हरिद्वार कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं, और धर्म अपने पास में है, उसको पहचान नहीं रहे हैं। धर्म का मतलब संप्रदाय नहीं होता। धर्म का मतलब टीका, चंदन, जनेऊ, छापा, तिलक, रामनामी चादर, दाढ़ी और चोटी, ये सब धर्म नहीं है। भगवा वस्त्र पहन ले, हम लोग सफ़ेद पहने हैं, ये सब धर्म की पहचान थोड़े है। ये सब बाहर के वेशभूषा है, कर्मकांड है, भागा दौड़ी है, दिखावा है, मतपंथ संप्रदाय है। धर्म बहुत ही गहरा और धर्म बहुत पवित्र होता है, और धर्म है जीवन का सुधार। मन के अंदर में जो पवित्र भाव है वो धर्म है। धर्म का अर्थ ही होता है, धृति शब्द से धर्म बना है। धृति, धी धातु से धृति, और धी का अर्थ होता है बुद्धि, और बुद्धि जिसकी पवित्र हो गई है और जो हमारे जीवन को धारण करे वो धर्म है। धारण करने का मतलब जिन चीज़ों को, जिन बातों को, जिन स्वभावों को अपना करके प्रसन्नता हो, शांति हो, निर्भयता हो जाए, आत्मस्वस्थता हो जाए, वो सब धर्म है। देखो, हम लोग जब क्षमा कर देते हैं तब शांति मिलती है, और क्रोध करते हैं तो क्रोध में अपने आप उद्वेग होता है, अशांति होती है, चंचलता होती है, दुख होता है। प्रेम में बड़ी शांति मिलती है, संतोष मिलता है, आत्म सुकून का अनुभव होता है। और जब बैर करते हैं तो अंदर में हरदम विचलन बनी रहती है और असंतुलित रहते हैं। क्षमा कर देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, संतोष में बड़ी शांति है, दयावान बनने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कोई भी सद्गुण, दया, क्षमा, सत्य, शील, धैर्य, विवेक, विचार, संयम, सहनशीलता, ये सब को अपना लेना ही धर्म है। धर्म का आज ओम भोम कुछ मंत्र जपते रहना और आरती पूजा करते रहना, ये सब धर्म नहीं है। और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये सब धर्म है। हाँ, इन संप्रदायों में रह करके कोई जीवन के वास्तविक विचारों को, बातों को अपना करके सही जीवन जीता है तो सही बात है कि वो धार्मिक है। लेकिन अब वो इस्लाम में चला गया है और दाढ़ी चोटी रख लिया है, खतना करा लिया है, नमाज पढ़ने लगा है,
या और भी कुछ कर्म कांड करने तो धार्मिक हो गया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इस्लाम में होते हुए भी अगर वो दयावान है, मनुष्य के साथ प्रेम का बर्ताव करता है, क्षमागम संतोष से जीता है, तो इस्लाम में भी धर्म है, कोई बात नहीं। वो घर है, हमारा घर, आपका घर, उनका घर, उनका घर, ये सब घर हैं। अलग अलग घरों में रह करके भी काम वही किया जाए तो सब धार्मिक है। तो घर धर्म थोड़े है, वो काम धर्म है, वो कर्तव्य धर्म है, वो विचार और स्वभाव धर्म है, और जीवन की वो पवित्रता धर्म है। घर तो अलग अलग रहेंगे, कोई बात नहीं, सब एक ही घर में कैसे रह सकते हैं भला। तो ऐसे ये हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, यहूदी, ये सब अलग अलग घर हैं, अपनी अपनी जगहों में रहें, अपने अपने ढंग से कुछ बाहर के कर्म कांड भी करते हैं, कोई बात नहीं, वो भी करें, लेकिन मनुष्यों के साथ, प्राणियों के साथ प्रेम, समता, सहानुभूति और दया का बर्ताव करें। ये सच्चा धर्म है। और ये ना अपना करके मिट्टी पत्थर पूज रहे हैं, मिट्टी का देवता बना लिए, पत्थर की मूर्ति बना लिए, और उसके सामने जाके गिड़गिड़ा रहे हैं, भोग मोक्ष मांग रहे हैं, निरोगता मांग रहे हैं, दया मांग रहे हैं, और सुख समृद्धि मांग रहे हैं, पुत्र मांग रहे हैं। वो क्या दे देगी? उसमें देने की क्षमता है कुछ? उस आपकी बात को सुन रही है? कान भी है उसके पास कि नहीं? देख ले जा करके। इतनी सी बात जो ना समझ सके, वो क्या धर्म को पहचान रखा गया? और ऐसे लोग ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और ये धर्म भी लोग क्या मान रहे हैं? देखिए, दो प्रकार के लोग हैं आज। एक तो घोर अंधविश्वास में डूबे हैं, धर्म के नाम पर केवल ढकोसलेबाजी और कर्म कांड, उल जलूल की क्रियाएं करना, बच्चों के खेल की तरह कठपुतले पूजते रहना, मिट्टी पत्थर पानी आदि को पूजते, उछालते, जपते, बुदबुदाते रहना। और दूसरा कहता है कि ये सब अंधविश्वास है, और सब ढोंग ढकोसला मान करके सभी इन सदाचारी ज्ञानी साधकों, संतों और धर्म के सही स्वरूप को समझने वालों को भी सबको छोड़ दिया। ये दोनों लोग अति में हैं। जैसे कि हमारे पिताजी ने खेत में जाकर के गेहूं की निदाई किया, अब उसमें निदाई किए, घास बहुत सी निकाल दिए, कुछ घास छूट गई, तो हम गए और देखे तो कहते हैं कि कुछ घास छूट गई, हमारे पिताजी बहुत समझदार हैं, और जो घास छूटी है उस घास को भी हम अब गेहूं ही मानेंगे, अब घास नहीं मानेंगे, गेहूं मान करके और हम उसको ना उखाड़ें। तो ये अंधविश्वासी हो जाना है। अरे पिताजी ने बहुत घास निकाल दिया था, कुछ छूट गई तो हम निकाल दें, विचार करें, और घास को घास माने और उसको निकाल दें। अब उसको भी हम धान मान लें, गेहूं मान लें और छोड़ दें, तो ये पिता के नाम पर अंधविश्वास, ये पिताजी की भक्ति थोड़े है। अब कोई कहे कि नहीं हम पिताजी के बहुत भगत हैं, हमारे पिताजी छोड़ दिए हैं तो उसको हम गेहूं ही मानेंगे, ये पिताजी की भक्ति है, इससे पिताजी खुश हो जाएंगे कि हमारा कोई फायदा हो जाएगा? फायदा तो तब होगा जब हम पिताजी बहुत काम किए हैं और थोड़ा छूट गया है, चूक हो गई तो हम निकाल दें, तो पिताजी और खुश हो जाएंगे और हम भी अंधविश्वासी नहीं ठहरेंगे। और एक दूसरा है, वो गया देखा कि पिताजी निदाई किए और कुछ घास छूट गई है, तो कहते हैं कि पिताजी महामूर्ख आदमी है, देखो अब गेहूं की निदाई करने आए और घास छोड़ के चले गए, घास निकाले नहीं। तो ये बहुत बड़ी उद्दंडता है, अशिष्टता है, जाहिलीपन है। अरे भाई पिताजी बहुत निकाले हैं, छूट गई तो तुम निकाल दो, उनको गाली देने की क्या ज़रूरत है? इतना बड़ा काम वो कर दिए हैं, कम किए हैं? ऐसे ही हमारा समाज आज है, दो स्वभाव वाले हैं। एक तो भक्ति के नाम पर कुछ भी करता चला जा रहा है, कुछो पूजता पाजता रहता है। दूसरा सभी संतों को ढकोसलेबाज, सभी ग्रंथों को केवल भटकाने वाला और झूठ कह करके छोड़ देने के लिए कहता है।
कहता है ये सत्संग संत और सदग्रंथ कुछ भी नहीं है, सब धोखेबाज है, सब अंधविश्वास है। इन सब के पास कभी नहीं जाना चाहिए। यहाँ खाओ पियो मौज करो, बस यही उचित है। जो गलत है उसको त्यागने और सही विचार सही रास्ते को अपना करके हम सही जीवन को जिए और ये मान करके कुछ का कुछ करते जाएं और मानते चलें, तो इससे धर्म थोड़े हो जाएगा। धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम पहचानें। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। सद्गुरु कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है। दयालु बने। दया के नाम पर हम उबड़ खाबड़ कुछ ना करते चलें। जीवों पर वास्तविक अर्थ में हम जीवों की रक्षा करें। अब जीवों को हम मार रहे हैं और भगवान के नाम पर मिट्टी पत्थर को पूज रहे हैं। यह भी कैसी विडंबना है। जहाँ पर जीव है उसको तो मारते काटते हैं। जीव होने की क्या पहचान है? जो चले फिरे बोले डोले खाए पिए और जिसको सुख दुख का अनुभव हो, यही तो प्रमाण है कि इसमें जीव है। अब वो चाहे मक्खी मच्छर हो, चाहे बकरी मुर्गी हो, चाहे मछली भेड़ हो, और चाहे गाय भैंस हो, और चाहे मनुष्य हो, ये सब जीवधारी प्राणी हैं। और जीवों को दुख देने से उनको दुख होता है, और दुख देना किसी को बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। हम मनुष्यों को तो दुख ना दें और अन्य जानवरों को मारें काटें और खा जाएं। क्या ये धर्म की पहचान है? क्या यही धार्मिक होना है? साहब कहते हैं अगर धार्मिक होना चाहते हो तो दयावान बनो। दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है। प्राणी से बैर बढ़ाकर ईश्वर पूजा जाली है। दिल में अगर दया धर्म नहीं है तो खूब संध्योपासना कर रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं और प्राणियों से बैर करेंगे और ईश्वर की पूजा करेंगे। ये कौन सी पूजा है? पूजा करने वाले मंदिर में जा कर के 2-2 घंटा पूजा करेंगे, खूब जल चढ़ाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और मंत्र पढ़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, मत्था झुकाएंगे और फिर भगवान का दरवाज़ा मंदिर का बंद करके चले आएंगे। भगवान तुम यहीं रहना, अब बाहर मत आना। और जहाँ सच्चा भगवान है, ऑफिस में, दुकान में, सड़क पर, खेत में, स्कूल में, वहाँ उन भगवानों के साथ घपलेबाजी करेंगे, धोखाधड़ी का काम करेंगे, उनको ठगेंगे, उनको गाली देंगे, उनको सताएंगे। तो यही ईश्वर की पूजा है। जिसको पूज करके आए हैं वो तो आपकी एक बात सुन नहीं सकता, सुन सकता है। जिस भगवान को पूजते हैं उसमें कान ही नहीं है तो आपकी बात सुने कैसे? और उसको तो खिलाते हैं, उसको पिलाते हैं और यहाँ तक कि ठंडी में उसको हीटर तपाएंगे, गर्मी में पंखा झलेंगे। ये सब केवल बिना विवेक के कुछ का कुछ करते चलना हुआ। और जिन प्राणियों को दुख होता है, चलो कोई करता है करे, जो कोई सगुण उपासना के नाम पर, सगुण भक्ति के नाम पर कोई मूर्ति पूजता है, कोई बात नहीं, कर रहा है करे। लेकिन उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं जिसमें जान नहीं है, और जिसमें जान है उस मूर्ति को दुख दे रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। आप पूज रहे हैं, पूजिए। गंगा में नहा रहे हैं, नहाइए। और तीर्थों में जा रहे हैं, जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप जो दूसरे चलते फिरते हुए प्राणियों को, जानदार प्राणियों को दुख दे रहे हैं, मनुष्यों में ऊंच नीच की भेद दृष्टि डाल रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं और मनुष्यों को परेशान कर रहे हैं और इनके साथ ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, तो ये गलत है। सभी मनुष्यों के साथ प्रेम करो। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। सबको यहाँ जीने का हक है। मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों का हक है। और जहाँ तक बन सके हम सेवा करें अन्य प्राणियों की भी, और सबकी सेवा नहीं कर सकते हैं।
तो सेवा न कर सके कोई बात नहीं, दुख ना दे बस, मानो सबकी सेवा हो गई। अब अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं तो ये सेवा नहीं, बहुत बड़ा फिर अनर्थ है, और हम अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं। अपने समाज के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, अन्य प्राणियों के साथ हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। इसलिए किसी जीव को ना सताओ। सद्गुरु इसीलिए तो कहते हैं जहाँ दया तहाँ धर्म है। धर्म का मतलब होता है दया, वो सबके दिलों में होता है। देखिए, मिट्टी का धर्म क्या है? कठोर होना। पानी का धर्म है शीतल होना। आग का धर्म क्या है? गर्म देना, उष्णता, गर्मी, दाहकता। और हवा का धर्म क्या है? कोमलता। और हमारा आपका धर्म क्या है? प्रेम, शांति। जीव का जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है, वहाँ दुख है ही नहीं है। जब वहाँ दुख नहीं है तो हम उनको कष्ट देकर, तकलीफ़ देकर, अपमान करके, कटु बोल करके, मार करके फिर उनको दुख क्यों दे रहे हैं? यही है सबसे बड़ा अधर्म। हमारी क्या चाहत है? हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हमसे प्रेम करें, हमसे मीठा बोलें और हमारी चीज़ों का अपहरण ना करें और सब प्रकार से हमें सुविधा मिले। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही करें। जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। दूसरों के जीवन में जो हम बोएंगे वही अपने जीवन में काटेंगे, ये नियम है। दूसरों को गाली देंगे तो हम गाली सहने के लिए तैयार रहें। दूसरों का सम्मान करेंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा। दूसरों को हम भोजन में आमंत्रित करेंगे तो हमें भी आमंत्रण मिलेगा। दूसरे की बहू बेटी को ले आएंगे तो अपनी बहू बेटी दे देना पड़ेगा। ये नियम है संसार का। जो दोगे वही पाओगे। आप खेत में से अनाज चाहते हैं ना, तो पहले ही जाके काटते हैं कि पहले खेत को दे आते हैं? कुछ जा करके खेत को पहले दे देते हैं और फिर वही कई गुना के रूप में आपको लौटा देता है। और जो देते हैं वही लौटाता है। मक्का बो करके आवे तो क्या मिलेगा? चना, मक्का ही मिलेगा, कई गुना के रूप में वही मिलेगा। अब आप उसी में बबूल बो करके आइए तो कई गुना के रूप में बबूल मिलेगा। ये नियम है, ऐसा प्रकृति का नियम है। गणित का नियम, कर्मों का नियम, और ये अलग अलग है। गणित का नियम है 2 2 4। कर्मों का नियम है 2 2 22। 22 हो जाता है। आप देखिए ना, 2 बीज बो करके आएंगे तो खेत में कितने निकलेंगे? बहुत निकलेंगे, 22 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसी नियम को हम समझ लें और बस अपने जीवन में धर्म कमाएं। यही सच्चा धर्म है, प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव करना। और दूसरा धर्म है अपने मन को उत्तेजित ना करना, यही धर्म है। आप सुदेवा मनुष्याणाम दिव्यदेवा मनीषिणाम बालानाम काष्ठलोष्ठेषु बुधस्य आत्मनि देवता। धर्म के इस वास्तविक स्वरूप को हम पहचाने। देखो, हमारे विद्वानों ने, विचारकों ने कितना बढ़िया विचार दिया है। दिव्यदेवा मनीषिणाम आप सुदेवा मनुष्याणाम बालानाम काष्ठलोष्ठेषु बुधस्य आत्मनि देवता। तो विचारक कहते हैं दिव्य देवा मनीषिणाम, मनीषी जन, विद्वत जन दिवी को देवता मानते। दिवी कहते हैं चमकने वालों को, चमकने वाले चांद सितारे। चांद सितारों को विद्वान लोग देवता मान करके पूजते हैं। और आप सुदेवा मनुष्याणाम, आप कहते हैं पानी को। साधारण बुद्धि के लोग ये तीर्थ मूर्त, गंगा, यमुना
और यहाँ वहाँ के पानी को ही देवता मान करके उसी में स्नान करके उसी को एक कुल्ला पी करके कहते हैं हमारा धर्म हो गया, और देवता मान करके उसी को पूजते हैं। जाओ देखो, गंगा की आरती हो रही है, नर्मदा की आरती हो रही है, और चित्रकूट में भी एक नदी है, वहाँ उसकी भी आरती हो रही है। अयोध्या में सरजू नदी की आरती हो रही है। हमने देखा है इन जगहों में नदी की आरती करते हुए। माता पिता, गुरु संत या बुजुर्ग देवता जैसे हमारे घर में सब ये प्राणी लोग बैठे हैं, इनकी कभी आरती नहीं होगी। गंगा, यमुना, सरयू और इन सब नदियों की आरती हो रही है। अब आपकी आरती को तो समझते होंगे। आप आरती करते हैं, आप तो वहाँ चले जाएं तो शायद आपको तो डुबाएगी नहीं नदी ना, नहीं डुबाएगी। अगर बीच धारा में पड़ जाएं और धारा तेज हो और संभल ना सके तो कहेंगे ये तो मेरा भक्त है, इसको मैं क्यों डुबाऊं। नहीं डुबाएगी, वो डुबा देगी। ऐसा लगता है आप इतना पूजा किए फिर भी डुबा देगी, तो फिर पूजा करने का क्या मतलब हुआ। एक व्यक्ति है जो पूजा नहीं किया है और जा करके उसमें गंदगी भी डाल देता है, उसको डुबा दे तो समझ में आता है कि अरे इसने अपमान किया है गंगा मैया का, इसको डुबा दिया, अच्छा किया है। और एक 50 साल से स्नान नियमित करता है, आरती भी करता है, पूजा भी करता है, और लोग रोज़ घर में ले गया है एक कुल्ला आचमन करके गंगा जल का, तब फिर कुछ काम शुरू करता है, दिन की शुरुआत करता है। इतनी श्रद्धा और भक्ति है गंगा में, तो उस भक्त पर तो गंगा मैया को कृपा कर ही देना चाहिए, लेकिन नहीं करती है। अभी अभी एक सज्जन आए थे संगम में स्नान करने के लिए। उनके पिताजी खत्म हो गए थे, तो पिताजी के अस्थि विसर्जन के लिए वे खुद और उनके 2 बेटे आए हुए थे। तो ये 3 लोग अस्थि विसर्जन के लिए संगम में प्रयागराज में आए, और अस्थि विसर्जन के लिए थोड़ा गहराई में गए। तो जो पिता था, मतलब जो पिता ख़त्म हो गए थे, उनका बेटा, वो उसके पैर लड़खड़ा गए और बहाव में संभाल न सका, वो बह गया। और उनका बेटा दौड़ा पकड़ने के लिए वो भी बह गया। और एक छोटा बेटा था, शायद वो बचा कि नहीं, लेकिन ये 2 लोग तो बह ही गए। अब भी 2-3 महीने की पहले की घटना है। सदगुरु अभिलाष साहिब जी के पास कबीर नगर में एक बार इसी मध्य प्रदेश की तरफ से 3 लोग गए थे। 3 लोग थे, नवयुवक थे, 3 थे या 4 थे। तो आए, दर्शन करके कुछ सामान वामान धर के, कहें साहब हम लोग घूमने जा रहे हैं संगम, और घूमने गए, और घूमने के नाम पर फिर कहें चलो यार स्नान कर लेते हैं। स्नान करने गए तो 4 में से 3 तो बह गए डूब करके और संभल न सके, और एक बचा, उनके कुर्ता चड्ढी पैंट लेकर के आया बेचारा रोता हुआ। और आश्रम में तो कहता है मैं अब वहाँ जा कर के गाँव में अपने इन मित्रों के माँ बाप को क्या जवाब दूंगा कि हम लोग गए थे 4 और लौट करके 1 ही आए। देखो, जो इतना श्रद्धावान है, कम से कम उनके लिए तो गंगा मैया को कृपा कर ही देना चाहिए, नहीं की है। तो बंधुओं, धर्म के वास्तविक स्वरूप को जब नहीं समझा जाएगा तो या तो धर्म में बहेंगे या तो धर्म को गाली देंगे, और ये दोनों गलत बात है। ये धर्म के ढोंग ढकोसले जो हैं उनको धर्म नहीं कहा जाता। इसीलिए हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे धर्म में 1000 झुठाइयाँ हैं। अब उसी को देख करके आज लोग सच्चे विचारक साधकों संतों से भी नाकभौ सिकोड़ते हैं। अब धर्म के नाम पर धार्मिक पुस्तकों में लिखा है हनुमान जी सूरज को निगल गए, और राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा होते भये। तो जो कथावाचक ऐसा सुनाता है तो कथा सुनने वाला कहता है वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए से 7 समुद्र खुद गए। आप लोग बैलगाड़ी लेकर चलते हैं तो गीली मिट्टी में लीक बन जाती है ना, एक रेखा बन जाती है गहरी। तो राजा प्रियव्रत जी जब अपना रथ लेकर के चले तो उनके रथ के पहिए से जो लीक बन गई है
वो सब प्रशांत महासागर, एशिया महासागर, अरब महासागर, ये कौन कौन से पूरा 7 समुद्र जो हैं वो सब राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए की लीक है। अब ये धर्म के ग्रंथ में लिखा है, आप मान लेंगे? कौन बढ़ई उस पहिया को बनाया था और कितना बड़ा वो रथ रहा होगा, और राजा प्रियव्रत जी कितने बड़े रहे कि इतने विशाल रथ। आप इस धरती पर है ना, इस धरती में जितना थलीय स्थल है उससे 7 गुना ज़्यादा जलीय स्थल है। अब ये थलीय स्थल का ही हिसाब किताब नहीं है कितना बड़ा है। फ्रांस, कनाडा और भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इतना अनेक देश है, 300-400 देश हैं, और इन्हीं को नाप डालो तो आप 50 ज़िंदगी में नहीं नाप पाएंगे। और इससे 7 गुना ज़्यादा समुद्र है, और वो समुद्र प्रियव्रत के रथ के पहियन से बन गया है। अब ये लिखने वाले को भी जरा सा शर्म नहीं लगी, और कहते हैं धर्म के ग्रंथ में लिखा है, इस झूठ थोड़े है। हनुमान जी, बाली, सुग्रीव, जामवंत, ये सब बानर रीछ रहे, धर्म के ग्रंथ में लिखा है, और सब बड़े समारोह के साथ इस बात को मानते हैं। बानर रहे होंगे ना, हनुमान जी बानर थे? अरे भाई बानर नहीं थे, वे मनुष्य थे, वे संस्कृत बोलते थे, वो श्री राम की सेवा करते थे, और वे बड़े व्याकरण निष्ठ भाषा में बात करते थे, और बड़े ब्रह्मचर्य पूर्वक सादा जीवन जी करके भक्तवान थे हनुमान जी। लेकिन उसको तो लोगों ने बना दिया है पूंछ वाला बंदर। और बाली, सुग्रीव, ये भी बानर रहे होंगे, तो इनकी पत्नियां स्त्री काहे रही? उनको भी बानरी होना चाहिए। बानर की पत्नी बानरी होती है। अथवा फिर जब वो उनकी पत्नियां स्त्री रहीं तो फिर इनको भी पुरुष रूप में बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, उल्टा पलटा करेंगे ये लेखक लोग। अब आप ये सबको धर्म मान करके बड़े आदर के साथ स्वीकार करेंगे। राजा अनेक ऐसे हुए हैं, कुंभकर्ण जी को ले लो। कुंभकर्ण जी, आज हम लोग घूम करके आ रहे थे तो मिथिलेश बाबू जी से बात हो रही थी कि हम लोग तो देखो इतना देर तक 2-3 किलोमीटर घूमने गए, और कुंभकर्ण जी तो अगर घूमने जाते रहे होंगे तो 500-600 किलोमीटर तो घूमते ही रहे होंगे, क्योंकि 1200 किलोमीटर का तो उनका शरीर ही रहा। और 7 योजन तन वरण न जाई। 7 योजन, 7 माने 100 होता है, और 100 योजन, और 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है, तो 7 योजन का मतलब कितने किलोमीटर हो गए? 1200। और उनके योजन 4 मूछ रही ठाढ़ी, उनके 8 योजन की तो मूछ रही, 4 योजन इधर 4 योजन इधर, तो 4 योजन का मतलब 12 चौक 48 किलोमीटर मूछ इधर रही, 48 किलोमीटर की मूछ इधर रही। कौन नाई बनाता रहा होगा? वो छुरा कितना बड़ा रहे होंगे, और इतना बड़ा कुंभकर्ण कितना खाता रहा होगा, और कितना बड़ा मकान उसका रहा होगा। जब 1200 किलोमीटर का वो था तो उसका मकान भी तो 1500 किलोमीटर ऊंचा रहा होगा ना। ये सब सच है ना। और यही को अगर धर्म कह दिया जाए तो ऐसे धर्म को तो उधर धक्का मार के निकाल देना चाहिए ना। इसीलिए लोग कहते हैं कि ऐसे धर्म को हम दूर से नमस्कार कर रहे हैं, और ये धार्मिक लोग ही धर्म को डुबाने वाले हुए हैं। ये जब लिखने वाले अधार्मिक थोड़े थे, बड़ी बड़ी पोथियों में लिखा हुआ है ये सब। और एक वर्ग है इसको सब सिर झुकाए मान रहा है, और एक वर्ग है कहता है हम ऐसे पोथी को हम पानी में फेंक देना चाहिए, छूना नहीं चाहते हैं। दोनों गलत है। ये जो सारी बातें हैं ये बिल्कुल मानने योग्य नहीं है, लेकिन इन्हीं ग्रंथों में काम की बातें भी हैं, उनको लेना चाहिए। जैसे आप चावल खरीदने जाएं और चावल में कंकड़ कुछ मिलाया तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, अब चावल इतना है तो 2-4 कंकड़ है तो हम उसको भी चावल मान करके ही खा लेंगे। तो ये तो आप घोर अंधविश्वासी हो गए। अब आप कहेंगे नहीं, इसमें तो चावल में देखो कंकड़ निकल आया तो हटाओ सारे चावल को हम फेंक देंगे। तो
तो ये आप बहुत अव्यवहारिक हो गए, अविवेकी हो गए। ऐसे ही हो रहा है। आज कोई साधु महात्मा के नाम पर उद्दंड निकल आया, दुराचारी निकल आया, चोर निकल आया और उसके जीवन में अनेक बुराइयां निकल आई, तो सभी संतों को छोड़ दिए। ये कोई समझदारी की बात हुई? अरे आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने, बर्तन खरीदने जाते हैं, तो एक दुकान में नहीं मिला तो दूसरी दुकान में जाते हैं, वहाँ अच्छा नहीं मिला तो तीसरी दुकान में जाते हैं, वहाँ भी नहीं मिला तो चौथी दुकान में। अरे आपके इस छिंदवाड़ा शहर में नहीं मिलेगा तो नागपुर में जाएंगे, नागपुर में नहीं मिलेगा तो दिल्ली तक जाएंगे। कितना मेहनत करते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ से खरीद करके लाते हैं। तो धर्म के नाम पर, ज्ञान की बातों को भी आप एक ही जगह कहीं धोखा खा गए तो काहे को उसी के अंदाज से सबको मान लिए कि सब ऐसे ही होंगे। अरे भाई फिर से विचार करो और जगह देखिए, यहाँ सब खराब ही नहीं है। जो चमके सब सोना नहीं, और जो लिखा सब सच नहीं, और जितने साधु हैं वो भी सब सच नहीं। साधु के नाम पर चोर होते हैं, तो इसका मतलब थोड़े हैं सब साधु चोर हैं। वो चोर भी जानता है कि मुझे छिपने के लिए साधुओं के बीच में ही रक्षा मिलेगी, क्योंकि वहीं पर मुझे लोग नहीं पहचान पाएंगे। तो इसमें साधु का अपमान थोड़े है, चोर का अपमान है। चोर की गलती है कि वो चोर जो है वो साधुओं के बीच में आकर के छिप गया है। तो साधु चोर थोड़े हैं, वो चोर चोर है। चोर को आप पहचानिए, चोर को छोड़ दीजिए, और साधुओं के बीच में, संतों के बीच में रहिए, आइए जाइए और उनसे ज्ञान सीखिए। अब एक चोर मिल गया तो आप चोर को तो छोड़ नहीं रहे हैं, और चोर के नाम पर संतों को ही सबको छोड़ दिए। और चोर हो सकता है आपके घरे में आकर के बैठ जाए, तो ये तो आप ठगा गए। इसलिए चोर और साधु को पहचान करके ही काम बनेगा, और ऐसे जो गलत लोग हैं उनसे दूरी बनाइए। एक पंडित जी थे, वो कथा कह रहे थे, अब बीच बीच में तंबाकू घिस घिस करके खाते जाएं और कथा कहते जाएं। तो एक नवयुवक आया, कहे महाराज आप ये कथा कह रहे हैं, तंबाकू खाते हैं, ये ठीक नहीं है। कहते रे बच्चा, ब्राह्मण के मुख में गंगा होती है और यहाँ जो डाल दो सब पवित्र हो जाता है। ये तंबाकू थोड़े रह गई, ब्राह्मण के मुख में गंगा है, वो सब उसमें डालो सब पवित्र हो जाता है। कहा अच्छा गंगा होती है। तो एक दिन पंडित जी कथा सुना करके आ रहे थे, वो नवयुवक रास्ते में मिला और पंडित जी का प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी बड़ा अच्छा हुआ कि आप दर्शन दिए, और लीजिए थोड़ा प्रसाद खाइए। और प्रसाद के नाम पर सब लोग हाथ बढ़ा देते हैं, तो प्रसाद पुड़िया खोल करके दिया तो एक ही बार में फाँक लिए और खाए। तो कहें बेटा ये प्रसाद कैसा है, ना मीठा ना नमकीन ना कड़वा, कुछ भी नहीं लगता है, कसैला लगता है। कहें महाराज बात ऐसी है कि हमारे पिताजी को गंगा स्नान करने का बहुत मन था, और वो कह करके गए थे कि हमारी जब अंत्येष्टि करना तो गंगा में ही करना। अब गंगा यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है और उनके भस्मावशेष को हम ले जा ना सके, और कल हम सुने हैं कि हमारे गांव में ही गंगा आई हुई है। तो ये हमारे पिताजी के अस्थि विसर्जन के ये उसकी अस्थि है, जली हुई राख, और आप गंगा लाए ही हैं, आपका मुख गंगा ही है, ब्राह्मण के मुख में गंगा होती ही है, तो आपको खिला रहे। कहें क्या तू खिला दिया है हमको, हड्डी की राख खिला दिया। कहे महाराज आप ही तो कह रहे थे कि ब्राह्मण के मुख में गंगा होती है, तो क्या बुरा हुआ, गंगा में हमने अपने पिताजी के अस्थि विसर्जन कर दिया। ऐसी चालाकी से कोई काम करेगा, कोई तंबाकू खा करके कहे कि गंगा में हम तार दिए हैं, अब तंबाकू नहीं रह गई है, तो ये उसकी चालाकी है। ऐसे फिर उसको धोखा भी मिलेगा। और यही सब अनेक प्रकार से धर्म के नाम पर ऐसे ही समाज को उल्लू बनाया जाता है। और ये समाज भी कैसा धोखा खाने के लिए तैयार है। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जही मत के लोभिया ते ही घर ठग को बास।
हम आप लोग लोभी हैं, तो लोभियों को ठगने वाले ठग तो आ ही जाएंगे। फिर हम चाहते हैं कि हमारे बेटा हो जाए, अब बाबा जी कृपा कर दें, आशीर्वाद दे दें, ऐसे हाथ करें और उनके हाथ से किरण निकल करके और आ जाए हमारे पत्नी के पेट में और बच्चा हो जाए। तो बाबा आएंगे, कहें अच्छा ठीक है आओ, हम आशीर्वाद देंगे, बच्चा होगा। हमारा बेटा इस साल परीक्षा में पास नहीं हुआ है, बाबा की कृपा हो जाती तो पास हो जाता। दुकान नहीं चल रही है, बाबा जी की कृपा हो जाती तो दुकान चलने लगती। तो आप बाबा के पास जाते हैं। अब बाबा के नाम पर केवल एक पंडित जी ही दोषी नहीं है, यहाँ पंडा, पुजारी, ओझा, सोखा, बैगा, तांत्रिक और इसी में कितने बने हुए साधु, ये सब अपना हाथ साफ करते हैं। इसलिए इन सब से सावधान रहने की ज़रूरत है। धर्म के नाम पर भटको नहीं, ठगाओ नहीं और लोभ मत करो। कौन अपनी झोली में बच्चा लिए बैठा है जो आपको दे देगा और कहेगा कि मैं आपके मन में क्या चल रहा है बता दूंगा, आपका क्या नाम है, आपके बाप का क्या नाम है, आपके घर में कितना धन है मैं बता दूंगा। और ऐसे बताने वाले आपको मिल जाए तो जय जयकार करने लगेंगे। अब बता दिया तो कौन बड़ी बात कर दिया, कौन सा उसका लाभ हो गया, कौन सा आपका लाभ हो गया। अरे वो आपके बाप का नाम बता दिया, आपका नाम बता दिया, आपका नाम बहुत लोग जानते हैं, वो भी जान गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई है। लेकिन आप कहते हैं अरे वो बिना पूछे और बिना जाने हमारा नाम बता दिया, बड़े सिद्ध बाबा हैं। अब नाम जान लिया तो इसी में सिद्ध हो गए। वो सब धूर्त हैं, चालबाज हैं और इसकी पढ़ाई होती है और इसकी ट्रिक होती है। ऐसे हैं कहलाने वाले, कौन शास्त्री कौन शास्त्री, और वो बता देंगे आपके नाम को, आपके मन में क्या चल रहा है सब बता देंगे। आप कहेंगे कैसे जान गए, वो सिद्ध ना होते तो कैसे जान जाते। उसकी सब उनकी टेक्निक होती है, उनके एजेंट होते हैं। ये बैठे हुए हैं बाबा जी यहाँ पर, एजेंट लोगों से संपर्क करते हैं, फ़ोन के माध्यम से और भी अनेक माध्यम से संपर्क किए हैं। तो सारा संसार तो दुखी है, तो कहता है महाराज हमारे बच्चा नहीं हो रहा, अरे आओ हमारे स्वामी जी के यहाँ बच्चा हो जाएगा। महाराज दुकान नहीं चलती, बहुत गरीबी है, अरे आओ सब बाबा के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाता है। कोई कहता है कि हमारे बेटे को लकवा लग गया है या पिताजी की ऐसी तबीयत खराब है, अरे आओ सब ठीक हो जाएगा। तो लोग आते हैं, आए तो जिनसे बात हुई तो पहले उन्हीं से संपर्क करेंगे। शास्त्री जी के पास या आचार्य जी के पास पहले थोड़े पहुँचेंगे, वो पहले से तैयार हैं कि वहाँ से फ़ोन आया था, वो आएंगे, वो संपर्क कर लिए। अब आते ही वो साइड में खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए तो शास्त्री जी जान गए कि ये बच्चा के लिए आए हैं। इधर खड़े हो गए तो शास्त्री जान गए कि ये रोग इलाज के लिए आए हैं। इधर खड़ा हुआ उनका एजेंट तो वो जान गए कि ये बच्चे की परीक्षा में पास कराने के लिए आए हैं। और साइड में इधर खड़े हुए वो सब जगह निर्धारित है, अमुक जगह अमुक नाम के लिए है। और जैसे वो खड़े हुए अपने उस ग्राहक को लेकर के तो शास्त्री जी तुरंत जान जाएंगे कि ये इस उद्देश्य से आया है। और उसकी पढ़ाई भी होती है और वो कोड वर्ड में आँखों से बता देता है कि इस नाम से ये नाम हो सकता है इसका, और ये जान जाते हैं और बता दिए कि अच्छा तुम पुत्र के लिए आए हो, इतने दिन से तुम कामना में पड़े हो, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें पुत्र होगा। अब तुम्हारा घर धन धान्य से संपन्न हो जाएगा, अब तुम्हारे घर में किलकारियाँ उठेंगी। अब वो जान, अरे बाबा जी तो बिना हमसे बात किए ही जान गए सब। ये सब धर्म है और इसी के पीछे सब भें भें करते वहाँ पहुँच जाते हैं। और सब ये षड्यंत्र है, धूर्तों का काम है। जान गए तो क्या हो गया, अब आपको बेटा दे भी दिया तो बेटा वो झोली में भरे दे देगा। अब बेटा देने लग जाएगा ना, तब फिर समझ लीजिए कि वो उसको जेल में जाना चाहिए, अगर वो बेटा देने लग गया है। इसलिए सज्जनों कहीं भी ये लोभ के चक्कर में नहीं पड़ना है, विचारवान बनो, विवेकवान बनो। ये दुनिया की चीज़ें आप पा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चीज़ें तो वैसे ही सब आपके पास है ये है। अब कोई चीज़ की कमी हो गई तो काहे को उसके लिए दीवाने हैं। संतों साधकों धार्मिकों के पास जाओ शांति के लिए,
और वह सच्चा धार्मिक वही है जो जीवन सुधार, कर्म सुधार, मन संयम, इंद्रिय संयम और त्याग, वैराग्य, अनासक्ति, ब्रह्मचर्य में जीता है और उसी का शिक्षा उपदेश करता है। वो सच्चा धार्मिक है, उसी के पास जाना। और इसके अलावा अगर कोई कहता है कि हमारे पास आओ, हम धन देंगे, पुत्र देंगे, निरोगता देंगे और इलाज करेंगे, दवाई देंगे, ये करेंगे, तो समझ लीजिए कि वो धोखा दे रहा है, किसी न किसी ढंग से वो चालबाजी कर रहा है। इसलिए विचारवान बने। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणियों पर विचार करो, चिंतन करो और कहीं भटकना नहीं है और इन चीज़ों को जान करके और अपना करके आप इधर उधर धोखा में ना पड़ें। इसलिए विचार करें। तो सदगुरु कहते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है। इसलिए हम विचार करके देखें कि कहीं इन धार्मिकों की जगहों में भटके नहीं अंधविश्वास के नाम पर। सदगुरु कहते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। लोभ ना करो। लोभ ही अनेक अनर्थों की, पाप की जननी है। ये लोभ के कारण ही आप रुपया पैसा अमुक अमुक जगह जा कर के वहाँ कामना कर रहे हैं, वहाँ धन मिल जाएगा, वहाँ सिक्के मिल जाएंगे, वहाँ बारिश होगी नोटों की। ऐसे कहीं नोट की बारिश होने लग जाएगी? केवल धोखा है, कहीं ऐसा नहीं है। ये छलावा में ना रहें, ये धोखाधड़ी में आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहीं कोई धन आपको दे रहा है तो धोखा खा रहे हैं। इसलिए विचारवान बने, कहीं भी इन बातों में भटकना नहीं है। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ क्रोध, सदगुरु कहते हैं कि जहाँ क्रोध तहाँ काल है, क्रोध ना करो। आप क्रोध करके क्या पाएंगे? आपका मन जलेगा और आप अपने व्यवहार को खराब कर लेंगे और आपके जीवन में, स्वभाव में अनेक बुराइयां आएंगी, दोष आएंगे। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को जब तक हम सुधरेंगे नहीं, अपने जीवन को सुधारेंगे नहीं, तब तक हम केवल ये धर्म और तमाम ये धांधलेबाजियों में केवल दुखे तो पाएंगे और भटकना केवल होगा और कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए सही बात को समझना चाहिए और इस बात को समझने के लिए सही लोगों के पास बैठो, सही संगति में रहें, सही ग्रंथों को पढ़ें और अपने कर्म आचरणों को सही बनावें। अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ कि साहब कहते हैं जहाँ लोभ तहाँ पाप। लोभ ना करो। दूसरी बात है ये कि लोभ, देखो आदमी लोभ करके बहुत ठगाता है। आपके घर में एक जादूगर आ जाएगा और कहेगा कि आइए मैं 10 का 20 कर देता हूँ। अब आप सोचे कि अरे 10 का 20 कैसे कर देगा? तो आपने 10 रुपया दे दिया, वो आपको 20 रुपया दे दिया। अरे सही बात है, तो 20 दे दिया। तो आपने 100 रुपया दिया तो 200 दे दिया। तब फिर वो कहता है कि अरे क्या थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, 1000 लाओ मैं 2000 कर दूंगा, 10,000 लाओ मैं 20,000 कर दूंगा। तब तक भीड़ इकट्ठी होने लगती है, क्योंकि 2-4 लोगों को वो 200, 500 दे दिया। तब कई लोग आते हैं और फिर वो और अपना बढ़ाता जाता है। कहते हैं इतना तोला सोना लाओ मैं इतना कर दूंगा, इतना चांदी लाओ इतना कर दूंगा। तो कहते हैं अरे भाई क्या ये थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं, लाओ हम गहना लगा दें अपनी पत्नी के और इतना 10,000 50,000 रुपया लगा दें। और लगा दिए। कहे देखो भाई पूजा करना है, इतना बड़ा बनाने के लिए इतना पूजा तो करना पड़ेगा, समय लगेगा, तो इसके लिए 10 घंटे 20 घंटे का समय चाहिए। तो पूजा किए, कहें आप लोग रहिए सब सामने और पूजा किए। तो पूजा करने के बाद कहते हैं सज्जनों अब आप लोग थोड़ा उधर मुख करके बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ एकांत में किसी की नज़र नहीं लगना चाहिए, तब सिद्धि होगी, तब मैं आप लोगों को सोना बना करके दूंगा, डबल करके दूंगा। और सब उधर मुख कर लिए।
कहें कि कम से कम आधा घंटा नहीं देखना है इधर, और अब आधा घंटा क्या, पहले से लगी है गाड़ी उनकी, लोग लगे हुए हैं। अब पूजा के नाम पर अब वो सब उधर दिए और सब लेकर के चला गया हो गाड़ी में, और ये भी 9 2 11 दूसरी तरफ चले गए। अब कह दिए कि अभी आधा घंटा नहीं देखना है इधर, नहीं तो हमारी सिद्धि नहीं होगी, फिर नहीं मिलेगा आप लोगों को सोना चांदी और डबल रुपया। अब देखते हैं कि कुछ इधर खुसफुस हो ही नहीं रहा है, कुछ आवाज़ आहट आ ही नहीं रही है। तो किसी तरह 20-25 मिनट बिताए, तब शंका होने लगी, एक दूसरे की तरफ आंख से संकेत देने लगे, भाई कुछ आहट नहीं आ रही, हमें तो कुछ संदेह हो रहा है, चला तो नहीं गया लेकर के। तो एक बीचे में नज़र घुमा करके देखा तो कोई नहीं, उस जगह पर फूल माला और नारियल कुछ पड़ा हुआ है। तो कह रहे भाई यहाँ तो कोई नहीं, दूसरा भी देखा कोई नहीं, गया सबका। ये सच्ची घटना है, बिलासपुर की एक सच्ची घटना। लाखों रुपया लेकर के वो चला गया था। ऐसे ये भी सब धर्म है, धर्म के नाम पर ऐसे आकर के लोग बदमाशियां करके लेके चले जाएंगे। अब आपको कौन ठग सकता है भला? आप जब लोभ करेंगे, चाहेंगे मुफ्त में मुझे मिल जाए। इसीलिए ये कबीर विचारों के अनुयायी और पारक सिद्धांत को समझने के लिए कम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ महंगा सौदा है। यहाँ जीवन को बदलना पड़ेगा, कर्मों को सुधारना पड़ेगा, इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा, और ढोंग ढकोसले अंधविश्वास को छोड़ना पड़ेगा, और जीवन में आत्मज्ञान सदाचार को अपनाना पड़ेगा। तो कौन इतनी कठिनाई सहे? अमुक बाबा तो सस्ते में सब दे देते हैं, और हम गंगा में स्नान कर लेंगे सारा पाप कट जाएगा। पोथियों में लिखा है, बड़ी बड़ी पोथियों में, कि गंगा में जो स्नान कर लेता है उसका 10 जन्मों का पाप कट जाता है, और जो गंगा के दर्शन कर लेता है उसका 5 जन्मों का पाप कटा। और दूर से आप यहीं से बैठे बैठे गंगा का नाम जप लो तो 1 जन्म का पाप कटता है। अब सोचो, ये पाप कटने का उपाय है कि पाप बढ़ाने का उपाय है? जब आपके पास ऑलरेडी बम मिल ही गया है कि हम इस बम को छोड़ देंगे तो सारा पाप कट ही जाएगा, तो अब पाप करने से डरना क्यों है? सबके पास है, ये है ऑलरेडी कि नहीं 10 जन्म का, नहीं 5 जन्म का, तो 1 जन्म का तो यहीं से जाप करके ही पाप कट ही जाएगा ना। तो पाप करो खूब, और 1 जन्म का तो पाप कट ही जाएगा। नाम जप लेंगे, कोई नाम जप लेंगे, अमुक नाम, केवल गंगा की बात नहीं है, बहुत नाम है पाप कटने गए, जापते करते रहो। सदगुरु कबीर ने कहा है कि पंडित बात बदय से झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई। अगर अमुक नाम जपने मात्र से पाप कट जाता है तो भोजन कहने से पेट भर जाना चाहिए, आग कहने से पैर गर्म हो जाना चाहिए, पानी कहने से प्यास बुझ जाना चाहिए। लेकिन आप करके देख लीजिए, ठंडी लग रही होगी तो आग की याद करो सब लोग, और ठंडी दूर हो जाएगी। अब भूख लगी हो तो याद करिए, जाप करिए थोड़ा खीर पूड़ी की, पेट भर जाएगा, हो जाएगा ना। 2 सज्जन थे और रास्ता जा रहे थे अमरवाड़ा, तो चलते चलते थक गए। तो एक कहता है यार भूख भी लगी, गर्मी भी लग रही है, अब बहुत थकान लग गई। कहे अब यहाँ कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं है, मन ही मन में कुछ भूंजा चबैना खाओ। कहा अरे भैया जब भूंजा चबैना मन ही मन में खाना है तो लड्डू पूड़ी क्यों ना खाएं? अब जब मन ही मन में खा रहे हैं तो भूंजा चबैना क्यों खाएं, लड्डू पूड़ी खाएं। तो लड्डू पूड़ी मन में खाएंगे तो पेट तो भर जाएगा ना। बस ऐसे ही है, मन ही मन में कुछ करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है, काम करना पड़ेगा। जीवन में वो होना पड़ेगा घटना, बिना घटना घटे वो काम पुरुषार्थ किए कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भटके नहीं। ये धर्म बहुत लोगों को छला है। कार्ल मार्क्स ने इसीलिए कहा धर्म अफीम है, धर्म को छोड़ देना चाहिए, जो लोगों को बेभान बनाता है, नशे में डाल देता है। तो सच कहा है उन्होंने। जो ये सांप्रदायिकता की बात है, हिंदू मुस्लिम कहलाना, और आज देखो ना यही अफीम तो घोल करके लोगों को बेभान बना रहे हैं ना। राजनेता तो खूब कर रहे हैं ऐसा
ये हिंदू मुस्लिम कह करके और लड़ा देंगे, अब अपना दूर रहेंगे और बीच में लोग पीसेंगे। ऐसे ही ब्राह्मण शूद्र कह करके, ऊंच नीच कह करके, मंदिर मस्जिद कह करके, ये सब धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर केवल आडंबर है, दिखावा है और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना है, छल कपट करना है। इसलिए सही काम करना चाहिए। जीवन को बदलो, कर्मों को बदलो, आचरण को बदलो, स्वभाव को बदलो, वाणी में पवित्रता लाओ, तब आपका जीवन सही धार्मिक होगा। दया धर्म है, क्षमा धर्म है, सत्य धर्म है, शील धर्म है, संयम धर्म है, सदाचार, अनासक्ति, निर्मोहता धर्म है। इन सब को तो अपनाना नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह में डूबे रहेंगे और गंगा यमुना में नहाने से धर्म हो जाएगा और मान लेंगे कि हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। इसलिए निष्क्रोधी, निर्लोभी, निर्मोही बन करके ही शांति मिलेगी। तो अंतिम बात मैं कहता हूँ, सदगुरु कबीर साहब की इस साखी का भाव कि जहाँ क्षमा तहाँ आप क्षमा करिए। ये घर की बात है, कोई दूसरे दूर की ही बात नहीं है। आपका बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, सबसे भूल हो जाती है। अब किसी से कोई भूल हो गई, चूक हो गई और आप तुरंत लाल पीले हो गए, क्रोध कर बैठे, कड़वा बोल दिए। अब इससे किसका फायदा होगा? क्षमा करो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु की घट गई जो भृगुमारी लात। बड़ा कौन होता है, क्रोध करने वाला कि क्षमा करने वाला? क्षमा करने वाला। तो बड़ा बनिए, काहे को छोटा बन रहे हैं? क्रोध करके छोटा बन गए कि नहीं आप? क्षमा करना बहुत कठिन काम है और क्रोध करना बहुत सरल है। एक ने हमको गाली दे दिया, अब उसने तो अपना नीच स्वभाव प्रकट कर ही दिया, लेकिन हम भी अगर उसको जवाब दे दे उसी गाली से तो हम कितने हल्के हो गए ना। लेकिन गाली ना दें, सह लेना, ये मजबूत जिगर वाला ही कर सकता है। कमज़ोर जिगर वाला नहीं सह पाएगा। तो क्या बनना चाहिए, मजबूत वाला कि कमज़ोर? मजबूत बने, ये धर्म है। ज़्यादा खाना बहुत सरल है और ना खाना भी बहुत सरल है। आप कोई सामने भोजन आया, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान, और खूब ठूस के गले तक खाते गए, अब चाहे बाद में फिर चिल्लाते ही रहें, बहुत सरल है। और ना खाना भी सरल है। एक बार संकल्प कर लिए कि नहीं खाना है तो ठीक है, नहीं खाए। लेकिन भोजन करना भी है, लेकिन काम भर का खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, ये कठिन है। घर में किसी से लड़ जाना बहुत सरल है और किसी से एकदम मौन हो जाना, बातें न करना, ये भी सरल है। लेकिन सबके साथ प्रेम से बोलना, हंस बोल करके रहना, क्षमा कर देना, गम खा के रहना, ये बहुत सरल है। यही सब धर्म है, यही नहीं अपना मिलता है। इसलिए जीवन में हम असली धर्म को और असली वास्तविक जीवन को हम जिए। तो सद्गुरु कहते हैं, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ क्षमा है वहाँ आत्म शांति है। आप अपने को पहचानिए। आप केवल हड्डी मांस चाम के एक बंडल थोड़े हैं। ये शरीर है, शरीर में क्या रखा है? बाल है, ऊपर खाल है और अंदर में रक्त है और थूक खखार है, हड्डी चाम है, मलमूत्र है। तो क्या आप यही हैं? अगर अपने आप को आप यही मान रहे हैं तो आप कितने घृणित हैं ना। ये हड्डी मांस चाम मलमूत्र थूक खखार गंदी चीज़ें हैं ना। क्या आप यही गंदे चीज़ हैं? अरे भाई, आप इससे अलग एक अविनाशी आत्मा हैं। लेकिन कर्म वासनाएं कुछ हमारी ऐसी थी कि इस शरीर में आके अब रहना पड़ रहा है प्रारब्ध के वश हो करके। तो इस शरीर में रह करके आप अपने को पहचानिए। अपने को पहचान नहीं रहे हैं। रात दिन देह 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 दिख रही है और देह के लिए गुजारा दिख रहा है और गुजारे के लिए धन दिख रहा है और धन के लिए आपाधापी हो रही है, पाप हो रहा है, हिंसा हत्या हो रही है और दुराचार हो रहा है, और जो सारे अनर्थों की जड़ है। और इसी से फिर आप अपने आप से और दूर होते जा रहे हैं। इसलिए अगर धर्म को जानना है, सत्य को जानना है, आत्म शांति चाहिए, तो शरीर गुजर के साथ साथ
आत्मज्ञान को भी हम पहचाने, संयम सदाचार को भी पहचाने, तब हम सच्चे धार्मिक बन सकेंगे और मन को शांति मिलेगी। इसलिए जीवन में हमें थोड़ा सा महंगा सौदा करना आना चाहिए। सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार, है ना। ये देहाती कहावत है कि सस्ता के चक्कर में मत पड़ो, ये सब सस्ता है। तमाम पंडे पुजारी ओझा सोखा गंगा यमुना के शरण में चले जाना और ये सांप्रदायिक लोगों के बीच में जा कर के इनसे होम अगियार कर लेना और नाम जप कथा कीर्तन कर लेना, ये सब सस्ता सौदा है। और जीवन को बदलना, कर्मों को बदलना, स्वभाव को बदलना, आचरण को बदलना, ये महंगा सौदा है। अब बिना इस महंगा सौदा किए आपका जीवन कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता है। काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ना ये महंगा सौदा है। अब बिना इसको छोड़े चाहे जितना तीर्थ मूर्त कराओ, आपका दुख मिट नहीं सकता है। भगवान का नाम जप लो, भगवान के धाम में जहाँ जहाँ लोग कहते हैं खूब घूम आओ, लेकिन आपका दुख वैसे ही लगा रहेगा। भगवान को नहीं जाने हैं आप, इसलिए दुख है, ऐसी बात नहीं। अपने को नहीं जाने हैं इसलिए दुख है। अपने को तो पहचानते नहीं, अपने को तो सुधारे नहीं, इंद्रियों को स्वश किए नहीं। मेरा संबंध मेरे मन से है, मेरा संबंध मेरी इंद्रियों से है, मेरा संबंध मेरे कर्मों से है और इनको हमने ठीक किया नहीं। मेरा संबंध मेरे घर वालों से है, तो इन घर वालों के साथ सुंदर बर्ताव किए नहीं, इनके साथ गम क्षमा संतोष का तो व्यवहार किए नहीं। अब हम जा कर के मिट्टी पत्थर मंदिर मस्जिद में खूब भगवान की आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। वो भगवान आकर के हमारे घर के पति पत्नी के प्रेम को भी ठीक कर पाएगा, हमारे आपस के कलह को भी मिटा पाएगा वो? अरे जिनसे झगड़ा हुआ है उन्हीं से जाके क्षमा मांग लो। आप गणेश जी के घर से उधार लिए हैं और दिनेश जी के यहाँ पटाने जा रहे हैं पैसा। अरे भाई, जिसके यहाँ उधार लिया हो उसी से पैसा पटाओ। और गलतियाँ तो प्राणियों के साथ कर रहे हैं, लोगों के साथ कर रहे हैं, और क्षमा मांगने भगवान के यहाँ जा रहे हैं। वो कौन होता है क्षमा करने वाला? और जिससे आपने गलती किया है, जिसको आपने ठगा है और जिसको आपने धोखा दिया है, उसी से जाके क्षमा मांग लो। वो खुश हो जाएगा और आपको अपना मित्र बना लेगा, अपने दिल में बसा लेगा कि अरे भाई बहुत बढ़िया, आप स्वीकार लिए अपनी गलती को, ये बहुत बड़ी बात हुई। लेकिन ये हम कर नहीं सकते क्योंकि ये महंगा सौदा है और महंगा की तरफ किसी की हिम्मत नहीं है। भौतिक क्षेत्र में बहुत महंगाई हम अपना लेते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर सस्ता 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 केवल चाहिए और खोजते रहें, और फिर इसीलिए हमको गाली भी देना पड़ता है। जब सस्ता करेंगे और सस्ता के नाम पर धूर्त ठग बेईमान लोगों से संपर्क होगा तो कहेंगे सब बदमाश हैं, और फिर सबसे दूर हो जाएंगे। इसलिए नहीं, सही को खोजो। क्रोध ही काल है, क्रोध ना करो, बल्कि क्रोध को त्याग करके सहनशील बने, क्षमावान बने, और अंततः जहाँ क्षमा तहाँ आप क्षमावान बने, धैर्यवान बने, सहे। बातों को सहना आना चाहिए। अपने घर की देखो, बच्चों को तो कहा जाता है कि बच्चों को सहना चाहिए, माँ बाप डांट दे तो, लेकिन माँ बाप को भी सहना चाहिए बच्चे अगर कुछ गलती कर दे तो। जो माता पिता सावधानी नहीं रखते हैं ये, तो बच्चे थोड़ी सी गलती कर गए और माता पिता बरस पड़े उन पर। बहू ने कुछ कह दिया तो सास टूट पड़ी उस पर, तो फिर क्या होगा? कितना सहेंगे बच्चे या बहुएं या छोटे लोग? एक बार दो बार, और फिर थोड़े दिन में एक बार बच्चों का मुंह खुला और बहू का एक बार मुंह खुला तो फिर बगावत कर देंगे वे। तो फिर घर में कलह होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए बच्चों को सहना चाहिए, बहुओं को सहना चाहिए, छोटों को सहना चाहिए, लेकिन बड़ों को और ज़्यादा सहना चाहिए। और वे मिलाकर प्रेम से समझा बुझा करके, गम खा करके, संतोष करके, और अपनों को, आसपास के लोगों को संभाल करके रखेंगे, तब घर परिवार समाज व्यवस्थित चलेगा। जो जितने बड़े पद पर होता है उसको उतने धैर्यवान, सहनशील
विनम्र और विचारवान होना, ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, घर का धर्म है। केवल वो धर्म मंच पर होता है या गद्दी पर बैठकर होता है ऐसी बात नहीं है, हर जगह धर्म है। आप खेत में रहें वहाँ भी धर्म का पालन करें, निष्ठा से काम करें, ऑफिस में रहें वहाँ भी निष्ठा से काम करें, धर्म है। घर में रह रहे हैं कर्तव्य पूरा करिए, ये भी धर्म है। और जहाँ रहें विनम्र रहें, सरल रहें, दोष दुर्गुणों का, विवाद कलह का त्याग करते रहें, ये धर्म है। इस प्रकार से जो धर्म को पहचानता है वो सच्चा धार्मिक है। और केवल होम अगियार करते रहना और जय काली माई और गणेश जी और हनुमान जी जपते रहना, ये धर्म वरम नहीं है। जीवन सुधार, कर्म सुधार, प्राणियों पर दया क्षमा और जीवों की रक्षा करना और चीज़ों के साथ सही उपयोग होना, अंधविश्वास में कहीं ना भटकना, ये सब धर्म की पहचान है। और सच्चे धार्मिक बनने वाला ही आत्म शांति को पाता है और आत्म व्यवस्था में जीता है। इसलिए हम सब लोग ये काम करें जिससे कि यह जीवन हमारा सही अर्थों में सुखी बन सके और हम आत्मज्ञानी बन सके। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे, 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 अच्छे बनेंगे तेरे बिगड़ी बनेंगे, अच्छे बनेंगे तेरे बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे, संतन के